तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है 8/12/96। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि आपको दिक्कत जो आ रही है, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहाँ पे 3 महीने के बाद आपकी वो नौकरी छूट रही है। तो मतलब आपका मेन सवाल आपकी नौकरी को लेके है, काम काज को लेके है। और इसके अलावा आपने और भी जो सवाल लिख के भेजे हैं कि कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, आगे फ्यूचर कैसा होगा, तो ये पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपकी ये जो कुंडली है, इस कुंडली में होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर है, पाँचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना, अपने बच्चों के बारे में जानना है, अपने बच्चों का सुख कैसा है। तो 5वां घर जो होता है ये बच्चों का होता है। तो 5वें घर से बच्चे देखेंगे। और 5वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, माल किसका बना है, बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपकी हमने मान लो माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का होता है। और चौथे घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालक देखना होगा। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, एक और बात नोट करो। आपका सवाल कि पहले यहाँ पे सवाल ये भी है कि आपके कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। आपके देखो जी, जो गुरु है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो कि अपने घर में बैठा है। शुक्र बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध भी आपका अच्छा है। सूर्य भी अच्छा है, 10वें घर में बैठा है मित्र राशि में। मंगल भी यहाँ पे अच्छा है, मित्र राशि में बैठा है। और अब आपके ग्रह जो खराब कौन से हैं, ये राहु जो है ये आपको खराब फल भी देगा, थोड़े से अच्छे फल भी देगा। ऐसे यहाँ पे शनि केतु आपको रले मिले फल देंगे, अच्छे फल भी देंगे, बुरे फल भी देंगे। मतलब आपके वैसे ज़्यादा तो ग्रह अच्छे ही हैं, बस थोड़ा सा ये जो राहु हो गया या शनि केतु, ये थोड़े से आपको बुरे फल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल बुरे हैं, अच्छे फल भी देंगे आपको। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये अपना असर जो है आपको कब देंगे, इनका वैसे असर आपके ऊपर, जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब आज भी आपके ऊपर इन ग्रहों का असर है, लेकिन आपके ऊपर इन ग्रहों में से जो सबसे ज़्यादा असर है जिस ग्रह का, वो है ये शनि ग्रह। क्यों? क्योंकि शनि की आपके ऊपर चली हुई है महादशा। कब चली है? ये 11 में चली थी आपके ऊपर, 2011 में। ख़त्म कब होगी? 2030 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। मतलब ये आपकी लाइफ में आप समझ लो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कारण कहीं ना कहीं शनि है आपका। और बाकी शनि का असर देखो आपके ऊपर है 80%, और बाकी असर होता है 20%, जिसकी होती है अंतर्दशा। दशा 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतर्दशा। तो अंतर्दशा जो आपके ऊपर है वो है राहु की। ये कब चली है? 12 महीना 24 में चली है। पिछले 2, ढाई, 3 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी आपकी 27 में जाके। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो बड़ा इस शनि ग्रह का है, और दूसरा असर है इस राहु ग्रह का। तो ये दोनों ग्रह भी मैं आपको देखूंगा कुंडली में कि अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर तो अच्छे निकले भाई, फिर तो जीवन में कर देंगे अच्छा ही अच्छा। अगर बुरे निकले, बुरा ही बुरा करेंगे। और आपको मैंने पहले बता ही दिया है कि आपका गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है। और आपको क्या बोला था? राहु शनि आपके मुझे अच्छे ज़्यादा नहीं लगे, अच्छे फल देंगे लेकिन बुरे फल भी आपको देंगे। मतलब ये आपकी, आप समझ लो कि आपकी जो शनि राहु की दशा चल रही है, ये आपको भाई रले मिले फल देंगे। आपको जीवन में बुरे फल भी इसके मिलेंगे इन दोनों के, और अच्छे फल भी देंगे। पहले मैं राहु की बात करता हूँ विस्तार में, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि राहु की दशा आपकी चलिए 4/12/24। पिछले 3 महीने हो चुके हैं। आप चाहे नोट कर भी लो कि पिछले 3 महीने से जब से राहु की दशा आई है, आपको लाइफ में काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ आनी शुरू हो भी चुकी होंगी। नोट कर लेना चाहिए, आप नोट कर लो
कि जब से राहु की दशा आई भाई, हाँ सच में तब से ही दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं। तो राहु देखो जी सवाल की इतना दिक्कतें क्यों दे रहा है। राहु जहाँ बैठा वो है 8वां घर। 8वें घर में राहु को अच्छा ज़्यादा नहीं माना गया। 12 घरों में सबसे ज़्यादा अगर राहु बुरे फल देता है 8वें घर में बैठ के देता है, और आपका 8वें घर में बैठा है। लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि बैठा तो 8वें घर में है राहु, लेकिन 8वें घर में जो 6 लिखा है ये राहु की खुद की राशि है, स्वयं राशि में बैठा है, ये अच्छी बात है। अगर यहाँ पे कोई और राशि होती, शत्रु राशि, नीच राशि होती, दिक्कतें बहुत सारी आती आपको। चलो स्वयं राशि है फिर भी मतलब बुरे फल देगा, ठीक है, अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल जैसे कि 8 मकर आयु का होता है, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन ये बुरे फल क्या देगा, 8वें घर में बैठ के राहु एक तो आपको बीमार करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आई 3 महीने से आपको कोई ना कोई हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। हेल्थ संबंधी दिक्कतें देगा, जैसे खासकर पेट का रोग होना या कोई गुद्दे का रोग होना। इसके अलावा सामाजिक कष्ट देगा, आर्थिक कष्ट देगा, इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ाएगा। दूसरे घर को धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और भी राहु, अभी जो राहु की दशा चली है आप चाहे नोट कर लेना, मैंने जैसे बोला अभी तो देखो 3 महीने हुए, अभी देखो दशा 27 में ख़त्म होनी है। अभी 25 पूरा, 26 पूरा, 27 पूरा, पूरे भाई 3 साल पड़े हैं। तो ये आपका जो अभी समय चला है राहु वाला, इस समय को मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानूँगा। मतलब आपका अभी समझ लो जो समय चला है ये थोड़ा सा आपको बुरा समय है आपका। तो ये अभी इस समय आपको दिक्कतें बढ़ेंगी जब तक ये राहु की दशा है। तो राहु के उपाय भाई आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसका आपके ऊपर असर है। तो अगर आप चाहते हैं कि राहु की दशा अच्छी जानी चाहिए तो आप इसके उपाय करो। अब इसके उपाय हैं जो आपको मैं लिख देता हूँ। पहला जो उपाय है वो है राहु कवच का एक पाठ है, वो आप पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। ये 2 पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत। ये दोनों पाठ अगर तो आपको पढ़ने आते हैं इनको पढ़ लिया करो, नहीं आते हैं इनको ऑडियो लगा के सुनना है आपने शाम के समय या रात के समय जब तक है ये दशा। तीसरा उपाय है राहु का दान करो। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। और ये दान भी जब तक आपकी दशा कर लिया करो। और ये 3 उपाय तो हो गए ज़रूरी। चौथा उपाय है, लेकिन यहाँ पे वही ये 3 उपाय आपने, ये 2 जो उपाय हैं खासकर पाठ जो मैंने बोले हैं, इसमें आपने कुछ सावधानियाँ बरतनी है। सावधानी ये है कि इसमें आपने अंडा नहीं खाना, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, तंबाकू नहीं खाना, नशे करने से बचना है। ये ना कि आप नशे भी कर रहे हैं उधर से पाठ पढ़ रहे हैं, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। चौथा जो उपाय है वो है शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि जो राहु है वो शिव जी का भक्त है। तो अगर आप शिव जी की पूजा, अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, सबसे बेस्ट है शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो सुबह के टाइम अपने घर में बैठ के, या घर में बैठ के कर लो या शिव जी के मंदिर में जाके कर लो पूरी भावना से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे 10, 20, 25 मिनट ये जाप सुबह के टाइम किया करो। इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हो उससे भी आपका, ये जरूर करो, इससे कई फ़ायदे हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना करोगे राहु भी अच्छा होगा, ये जो शनि है वो भी अच्छा होगा, और ये मंगल दोष भी आपका थोड़ा सा बना है वो भी ख़त्म होगा। अब हनुमान जी के लिए क्या करो, हनुमान जी के जो पाठ हैं जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, ऐसे पाठ सुबह शाम पढ़ लिया करो। और एक हनुमान जी का मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, वो आप कर सकते हो सुबह शाम। तो ये तो हो गया भाई राहु के उपाय। दोनों जो पाठ मैंने बोले हैं इनको पढ़ना है या सुनना है। दान आपने करना है, दान की वीडियो को देख लेना। शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है, शिव जी का जो मंत्र है खासकर वो जरूर करना है। और हनुमान जी का जो मंत्र बोला है ओम हण हनुमते नमः वो भी करना है। और हनुमान जी के जो पाठ हैं सुबह शाम। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर क्योंकि बड़ी दशा शनि की भी है, राहु का तो असर देखो कम है 20% है, लेकिन बड़ा असर आपके ऊपर 80% है शनि का असर। ये 11 में चली है दशा, पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी कई साल की पड़ी है, 30 में ख़त्म होगी। अब राहु की बात करते हैं, उसकी शनि की बात करते हैं। शनि आपका बैठा है यहाँ पे कुंडली में दूसरे घर में। देखो पहले समझो ये दूसरा घर किसका है, जहाँ ये शनि बैठा है। दूसरा घर कुंडली में देखो जी धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का। अगर आपका, हमने ये देखना है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक का बैलेंस होगा, धन के बारे में जानना है, दूसरा घर देखा जाएगा। और आपको मैंने फार्मूला एक बताया था, घर का मालक देखना होता है। तो दूसरा घर धन का है, दूसरे घर में लिखा है नंबर 12, 12 है मीन राशि, मालक देखा जाएगा ये गुरु ग्रह है कि गुरु अच्छा है या बुरा। गुरु तो वैसे आपका अच्छा है, गुरु तो ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी धनी होंगे, काफ़ी धन जोड़ेंगे। लेकिन दूसरे घर में जो शनि केतु है इनको भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे केतु जो है ये गुरु ग्रह में बैठा, केतु आपके धन की हानि करेगा, मतलब आपका धन जो है खर्च होता रहेगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी आपको केतु की वजह से। और ऐसे यहाँ पे शनि जो है, यहाँ पे एक और बात नोट करो, सवाल आपके मन में ये भी होगा कि ग्रह अच्छे बुरे फल देते क्यों हैं।
ये कुंडली में देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका गुरु 11वें घर में अपने घर में बैठा है, शुक्र 9वें घर में अपने घर में बैठा है। लेकिन अगर ये ग्रह अपने दोस्त के घर में बैठे वहाँ भी अच्छे फल दे देते हैं। जैसे बुध दोस्त के घर में बैठा है, सूर्य दोस्त के घर में बैठा है, मंगल दोस्त के घर में बैठा है। लेकिन अगर ये ग्रह भाई दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। अब शनि जहाँ बैठा है दूसरे घर में, गुरु का ग्रह है, गुरु को अपना मानता है दुश्मन, तो शनि इसकी वजह से थोड़ा सा दूसरे घर को खराब करेगा। दूसरा अगर धन का ग्रह है तो शनि थोड़ा सा धन को लेकर दिक्कतें देगा आपको मतलब धन कम आना या धन खर्च हो जाना या धन की हानि होना या धन को लेकर दिक्कतें आना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। वाणी का घर है, शनि आपकी वाणी भी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से मुझे लग रहा है आपके काम बिगड़ेंगे भाई इसलिए अपनी भाई बोल बानी अच्छी रखें, वाणी सबसे अच्छी प्यार से बोलें, मीठी बानी बोलें। तो आपको समझ आ चुकी है कि आपके ऊपर जो अभी दशा चल रही है वो अच्छी नहीं है। मतलब बाकी जो ग्रह अच्छे हैं, गड़बड़ क्या है, जो ग्रह अच्छे हैं उनकी दशा नहीं है, और जो ग्रह आपके ज़्यादा अच्छे नहीं हैं उनकी दशा चल रही है। तो अब यहाँ पे सवाल कि शनि के भी क्या आप उपाय करें, शनि बिल्कुल अच्छा हो जाए शनि का जो पहला उपाय आपने करना है वो है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। खासकर शनिवार को, हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आपने आना है और प्रार्थना करो वहाँ पे जाके कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर महादशा और मुझे आ रही काम काज में दिक्कतें या और भी जो दिक्कतें आ रही वो प्लीज़ ना आए, मुझे अच्छे फल दो, इसलिए आपके मैं मंदिर माथा टेकने आया हूँ दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का जो पाठ है वो पढ़ा करो। ये 2 उपाय फिलहाल आप कर लो। एक तो मैंने मंत्र बोला है जो कि हर शनिवार को जाना है, और शनि चालीसा का जो पाठ है ये रात को पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है भाई इसको, या इसको पढ़ लिया करो रात को, या इसको ऑडियो लगा के सुन सकते हो। और बाकी मंदिर अगर आपके घर के आसपास है तो मंदिर भी आप रोजाना जा सकते हैं। तीसरा उपाय है शनि के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना करोगे, उससे भी आपका शनि अच्छा होगा। तो आपको मैंने बोला था हनुमान जी से आपका राहु भी अच्छा हो रहा है, शनि भी अच्छा हो रहा है। एक और उपाय है अगर आप शनि का कर सकते हो वो है अगर आपको व्रत रखना आता है तो शनि देवता का व्रत रखा करो, व्रत की कथा किया करो, आरती किया करो। व्रत में क्या करना होता है, जिस दिन शनिवार होगा शनिवार को सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आज है दिन शनिवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी, व्रत की कथा सुन लेना और आरती कर लेना। तो ये हो गया। देखो जी, मतलब हमने अभी देखा कि आपके ऊपर जो बड़ी दशा शनि की है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये मत सोचना कि भाई शनि आपका बिल्कुल बुरा है, ये मत सोच लेना, कई चीज़ें अच्छी भी देगा आपको, क्योंकि शनि से पहले घर का मालिक है शरीर का मालिक, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा। तीसरी टिपटरी चौथे घर के ऊपर मकान वन के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है। बस ये दूसरे घर को ख़राब कर रहा है, और ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम पूरे दूसरे घर को ख़राब करेगा। थोड़ा सा जो अभी शुरुआती जीवन है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी धन को लेकर, आगे वैसे आपको धन देना भी शुरू हो जाएगा ये। बस ये शनि के जो उपाय बोले, शनि मंदिर, शनि चालीसा, शनि के लिए हनुमान जी का पाठ, बाकी व्रत रखना आता रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन शनि चालीसा जरूर पढ़ना है, ये कंपलसरी है रात को। और राहु, देखो जी शनि तो फिर भी चलो ठीक ठाक है आपका, उसको मैं ज़रा ख़राब नहीं मानूंगा, लेकिन जो राहु है ये तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये आपको चाहे नोट आपने करना है, देख भी लेना कि 3 महीने से जब से राहु की दशा आई है दिक्कतें आपकी बड़ी होंगी। और अभी दशा देखो जी 27 में, मतलब पूरे 3 साल भी पड़े हैं। तो राहु की जो दशा है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके उपाय बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए मैंने ये दोनों जो पाठ बोले हैं ये पढ़ने आपने या सुनने हैं। राहु का दान करो, वो वीडियो देख लेना। राहु के लिए शिव जी का जो मंत्र बोला है ओम नमः शिवाय, सुबह शाम करो। हनुमान जी का जो मंत्र है वो सुबह शाम हनुमान जी का पाठ पढ़ो। और बाकी एक दुर्गा जी का भी पाठ से राहु अच्छा होता है, अगर वो भी टाइम लगे तो दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा एक बार आपके मैं दूसरे ग्रह भी कवर कर देता हूँ, दूसरे ग्रह कुंडली में कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले मैं शुक्र चंद्रमा की बात करता हूँ। पहले ये समझो शुक्र चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, 9वां ग्रह है कुंडली में, और 9वें ग्रह से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका हमने भाग्य देखना है 9वां ग्रह देखेंगे, और फार्मूला होता है घर का मालिक देख लो। तो 9वें ग्रह में क्या लिखा है 7 है तुला राशि, मालिक शुक्र देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ बैठा है, और शुक्र आपका इसी ग्रह में बैठा है। तो शुक्र आपका है बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि ये 9वें घर में अपने ही घर में बैठा है, इसी का घर है ये। और 9वां घर भाग्य घर है, तो शुक्र आपको भाई भाग्यशाली बनाएगा। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आप मतलब भाग्यशाली होंगे। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में जो नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, इसका भी मालिक शुक्र होता है। और चौथा घर आपकी कुंडली में बना है माता, मकान, वाहन का घर। तो चौथे घर का मालिक शुक्र है। शुक्र आपको चौथे घर को भी लेके अच्छे फल देगा, मतलब आपको लाइफ में
अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, माता का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र ही दिखा रहा है। माता के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। आपकी जो माता आपके भाग्योदय में काफ़ी वो सपोर्ट आपकी करेगी और भाग्यवशी आपको माता मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा। और शुक्र की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी जब भी आएगी आपकी। तो हमने अभी शुक्र देखा जो कि अच्छा है। अब देखो जी, आपके यहाँ पे बात करते हैं 11वें घर बैठे, मैं गुरु बुध की बात करता हूँ। 11वां घर पहले समझो किसका है। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, लाभ, इनकम देखी जाती है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति देखी जाती है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी वही बात आ कि घर का मालिक देखना है। तो 11वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालिक इसका है गुरु, और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका भाई गुरु भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये 11वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो 11वें घर का अच्छा कर देगा। 11वां घर है लाभ का, गुरु आपको बड़े बड़े लाभ देगा, धन देगा, आमदनी का घर है, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई होगा उसके लिए बहुत अच्छा है, उसका सुख अच्छा मिलेगा। बड़े भाई का, बड़े भाई बहन का सुख अच्छा दिखा रहा है गुरु। और गुरु इस कुंडली में मैंने बोला था इस दूसरे, ये जो दूसरा घर धन का घर है, क्योंकि दूसरे घर में नंबर देखो 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, इसका भी मालिक गुरु होता है। तो भाई गुरु आपकी कुंडली में 2 घरों का मालिक, एक तो दूसरे घर का धन का, और गुरु जहाँ बैठे उस घर का भी मालिक है। तो गुरु धन का भी मालिक है, तो गुरु की वजह से आपको धन भी मिलेगा जरूर। ठीक है, दूसरे घर में शनि आपके धन की हानि करेगा, शनि और केतु। यहाँ पे केतु की भी उपाय की मैं बात कर दूँ, क्योंकि केतु भी आपकी थोड़े से धन की हानि कर रहे हैं। तो केतु का एक दान है वो किया करो, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना। तो गुरु हमने देखा कि आपके 11वें घर का अच्छा कर देगा, आपकी इनकम अच्छी, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी देगा, धन के लिए अच्छा है, धनी बना देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, 7वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और 9वीं पड़ रही 7वें घर के ऊपर, ये 7वां घर पत्नी का घर है, पत्नी के लिए अच्छा है। और गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। वैसे इसकी बड़ी दशा आपकी पहले निकल चुकी है 11 से पहले, लेकिन छोटी दशा इसकी चलेगी गुरु की आपकी 27 के बाद, 27 से चलेगी 30 तक ये चलेगी गुरु की दशा। वो समय भी आपका काफ़ी अच्छा होगा। साथ में गुरु के जो बुध बैठा, सवाल कि ये कैसा, बुध भी बहुत अच्छा है क्योंकि बुध गुरु दोनों मित्र हैं। और बुध भी यहाँ पे 11वें घर में, एक तो घर भी अच्छा है, ऊपर से गुरु के घर में बैठा है, मित्र की राशि है। अब बुध अच्छे फल जो देगा, बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो बुध का घर है ये 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी देखनी है 5वां घर, 5वें घर में 3 लिखा है, मालिक बुध, और वो चला गया लाभ के घर में। मतलब संतान जाके बैठी लाभ के घर में, संतान इनकम के घर में, संतान इच्छा पूर्ति घर में। भाई बुध ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा आपकी संतान पैदा होने के बाद। और बुध इस 8वें घर को भी मालिक है, 8वां घर आयु का, आयु में लाभ, उम्र आपकी लंबी कर देगा बुध आपकी। और बुध की दशा भी बहुत अच्छी है, अपने घर को देख भी रहा है, दृष्टि दे भी रहा है, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा दे देगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 10वें घर में बैठे सूर्य की मैं बात करता हूँ। 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वें घर से देखो जी काम काज देखा जाएगा, आपका जो सवाल भी है 10वें घर से काम काज जो आप करेंगे, नौकरी कारोबार, 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी होता है, पिता आपका कैसा होगा। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है कि सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं। और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी होता है। और वही बात फिर आ गई घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर की चीज़ देखने के लिए 10वें घर में क्या लिखा है, 8 लिखा है। 8 है वृश्चिक राशि, मालिक ये मंगल देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 10वें घर में सूर्य बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। अब सूर्य जो है ये है 10वें घर में जहाँ बैठा है, ये मंगल घर में बैठा है। और सूर्य जो है मंगल को अपना मानता है दोस्त। मतलब आपका सवाल है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। भाई बहुत अच्छा है, 3 कारणों से अच्छा है। एक तो 10वें घर में सूर्य दिग्बली होता है, ऊपर से दोस्त के घर में बैठा है, ऊपर से यहाँ पे स्थान परिवर्तन जो हुआ है, मतलब सूर्य बैठा है मंगल घर में और मंगल यहाँ पे बैठा है सूर्य घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं जाके, इसे स्थान परिवर्तन जो कहते हैं। तो सूर्य इस 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज का है, सूर्य आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा दे देगा। सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और ऐसे जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, ऐसे जो लोग मैंने देखे हैं सरकारी नौकरी में होते हैं, या पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, या IPS अधिकारी होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, ये सूर्य के जुड़े काम करते हैं। 10वां घर पिता का सुख अच्छा, सरकार की सरकारी नौकरी का योग बनता है ऐसे लोगों की कुंडली में जब सूर्य 10वें घर में होता है। मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी देगा सूर्य आपको। तो सूर्य आपका भाई बहुत अच्छा। अब 10वें घर में जो 8 लिखा है, मालिक मंगल देखना पड़ेगा कि वो कहाँ बैठा है। और मंगल आपके बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, पत्नी घर में। और एक और बात है, अब देख लो, मान लो हमने आपकी पत्नी देखनी है कि पत्नी कैसी होगी। तो पत्नी का जो घर है ये 7वां घर होता है कुंडली में। 7वें घर से देखा जाता है पत्नी। और आपको क्या बोला था, घर का मालिक देखना होता है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 5।
5 है सिंह राशि, माल किसका है, सूर्य है। तो पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा सूर्य को, और सूर्य अभी मैंने आपको देख लिया है, वो 10वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, मित्र की राशि है। और सूर्य ये दिखा रहा है, सूर्य देखो जी आपको पत्नी का सुख भी अच्छा देगा, और बल्कि ये दिखा रहा है कि पत्नी चलेगी कामकाज घर में। पत्नी के आने के बाद आपका काम का चलना शुरू हो जाएगा। पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, या हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो नौकरी करने वाली हो, या वो सरकारी नौकरी में हो। अब क्योंकि पत्नी घर में देखो मंगल बैठा है, तो मंगल यहाँ पे 7वें घर में बैठा है सूर्य घर में, और आपको मैंने अभी बोला था मंगल है सूर्य घर में, सूर्य है मंगल घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं। तो मंगल भी 7वें घर का अच्छा कर देगा, पत्नी के लिए अच्छा, और बल्कि मंगल 10वें घर का मालिक है, काम का चलेगा पत्नी घर में। ये ऐसे देखो ये कन्फर्म है। अब जब आपका विवाह होगा, विवाह के बाद आपको फायदा बहुत ज़्यादा होगा। विवाह के बाद जहाँ तो आपका काम का चलना शुरू होगा, या आपकी जो पत्नी है मुझे लग रहा है वो नौकरी करने वाली होगी, खासकर सरकारी नौकरी उसके जो लग रहे हैं आपकी पत्नी के। तो मंगल यहाँ पे आपकी पत्नी घर में बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है। तीसरे घर का मालिक है, आपकी पत्नी काफ़ी मेहनती पराक्रमी साहसी होगी। मंगल थोड़ा सा क्रूर है, पत्नी आपकी क्रोधी भी होगी। यहाँ पे मंगल दोष भी बनेगा, थोड़ा सा 2 चीज़ें जरूर होंगी, विवाह में देरी होना, और पत्नी के आने के बाद पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे आपके, थोड़ा बहुत होंगे। वैसे 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वो इस घर का मतलब फिर भी मंगल दोष जो बना है उसको ख़त्म कर रहा है, कोई गुरु 7वें घर को देख रहा है। और शुक्र पत्नी का कारक, वो भाग्य घर में बैठा है। शुक्र भी ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, मतलब आपकी पत्नी के आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा भाई। तो कोशिश करो, अगर आपका विवाह नहीं हो आपको विवाह कराना चाहिए। चंद्रमा भी यहाँ पे ठीक ठाक फल देगा 9वें घर में। तो आपकी हमने कुंडली में क्या देखा, मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है, और राहु क्योंकि 8वें घर में इसकी वजह से दिक्कतें देगा। ऊपर से राहु की दशा भी है आपकी, 3 साल की चली है, अभी 3 महीने हुए हैं, अभी पूरे 3 साल चलनी है। और जो बड़ी दशा शनि की, वो दूसरे घर में गुरु की राशि शत्रु राशि में बैठा है, साथ में केतु बैठा है। तो आपका मतलब ये जो समय है कुंडली में वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, बस समय अभी जो है वो अच्छा नहीं है, खासकर इसे राहु की वजह से। सबसे बड़ी बुरी बात क्या है कि राहु की जो दशा चली है ये दिक्कतें पैदा करेगा, ये आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, और भी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ाएगा, चिंता बढ़ाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, और भी एक्सीडेंट करा सकता आपका। तो भाई राहु के ये उपाय जो है ज़रूर करो, मतलब आपने और किसी के उपाय चाहे रहने दो, शुक्र के उपाय रहने दो, सूर्य के उपाय रहने दो, बुध के रहने दो, गुरु के रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, मंगल के रहने दो, करने किसके हैं, राहु के और शनि के। और ये उपाय यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो दोबारा एक बार रिपीट कर दूँ, एक तो शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, घर के आसपास अगर जाना जाओ दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। शनि चालीसा, आप शनि के 2 उपाय, एक शनि का मंत्र भी कर सकते हो। तो आप एक तो मैंने शनि चालीसा बोला है, पढ़ना है पाठ, ये पाठ है, इसको पढ़ लिया करो या ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात को। और शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये भी आप चाहे 1 या 2 माला कर लिया करो। और बाकी शनि के लिए हनुमान जी का पाठ बोला, इससे राहु भी अच्छा होगा आपका, ये भी आप हनुमान जी का जो मंत्र है वो करो, हनुमान जी के पाठ भी आप पढ़ सकते हो। और अगर व्रत रखना होता है व्रत रख लो, कथा करो, आरती करो। और ऐसे राहु के जो पाठ है, राहु का बच्चे राहु शुरू होती है, पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम को या रात को। राहु का दान करो, दान जरूर करना है, वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। और शिव जी का जो मंत्र है सुबह के टाइम कर लिया करो, और हनुमान जी का मंत्र सुबह कर लो। और बाकी राहु के लिए मैंने बोला दुर्गा चल से भी अगर आपका टाइम लगे वो भी पाठ आप पढ़ सकते हैं। बस ये राहु शनि की उपाय आपने करने हैं। तो अब देखो जी आपका एक बार दोबारा मैं सवाल देख लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने बोला 2 कंपनियों में 3 मंथ के लिए नौकरी की पर 3 महीने से ज़्यादा किसी में, उसका कारण देखो जी अभी अगर आपकी नौकरी छूटी है राहु की दशा में, तो मैंने बोला फिर बोलूँगा राहु की क्योंकि दशा 3 महीने चली है, ये दान वगैरह होता है, इसको अच्छा ग्रह नहीं माना गया, और बैठा भी 8वें घर में आपका है। और फिलहाल जहाँ गवर्नमेंट का रिटेल शॉप है करता हूँ, ये कपड़ों का जो काम है ये शुक्र का काम कर रहे हो आप, शुक्र अच्छा है वैसे आपका, ना नौकरी मिल रही है प्राइवेट और ना ही बिजनेस ठीक से चल रहा है। अभी समय अच्छा नहीं है, कुंडली अच्छी है, बस समाज जो खासकर राहु, एक और बात नोट कर लो भाई, अभी राहु की आपकी चलिए दशा 3 साल तक, इसमें क्या करना, कोई बिजनेस शुरू मत करना, पैसे कहीं पे इन्वेस्ट मत करना, पैसे आपके डूब जाएंगे, आपका बिजनेस बंद हो सकता है, ठप हो सकता है काम काज। तो इसलिए किसी को ना तो पैसे उधार देना, ना ही आपने कोई बिजनेस शुरू करना है पैसे लगा के। तो यही है कि आप कोशिश करो जितना ज़्यादा पाठ पूजा करो उतना फ़ायदा होगा। किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि राहु क्या है, राहु शनि विलंब के कारक है, शनि आलसी बनाता है,
और बाकी आपको ये चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। रत्न सवाल कि रत्न कौन सा दान कर सकते हैं। रत्न देखो जी, आप शुक्र रत्न दान कर सकते हो। इसके अलावा शुक्र का वैसे कर लेना अगर करना है, लेकिन उस ये मत सोचना कि शुक्र का रत्न दान कर लिया तो रातों रात मैं अमीर हो जाऊँगा, नहीं भाई। क्योंकि अभी आपका जो सही होना राहु शनि जरूरी है, और वो सही होंगे पाठ पूजा से। इनके रत्न दान बिल्कुल मत करना है। तो इसलिए मैं बोलूँगा मेन तो पाठ पूजा ही करो अगर लाइफ में चेंज लाना है। आपने लिखा कि आप पूजा करते हैं हनुमान जी की, ठीक है, गायत्री मंत्र करता हूँ, गणेश जी मंत्र करता हूँ, जो कर रहे हो अच्छी बात है। पंछियों को सतनाजा डाल दिया करो, राहु का जो दान है सतनाजा होता है, ये डाल दिया करो पंछियों को। और बाकी आपने बोला रतन बहुत पहले किसी ने, पन्ना देखो 8वें घर का भी मालक है, पन्ना रहने देना चाहे। पुकर ये शुक्र रत्न दान कर लें अगर करना भी आगे होगा। इसका रत्न है जहाँ तो वाइट टोपाज या जरकन या ओपल, इनमें से कोई एक रत्न दान कर लेना चांदी में जड़वा के। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि अभी आपका समय अच्छा नहीं, बाकी कुंडली तो अच्छी है। बाकी अगर अच्छे हैं, सरकारी नौकरी भी काफ़ी योग दिख रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी ट्राई करते हैं तो योग काफ़ी हैं। या सूर्य के जुड़े आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जी, सूर्य के जो काम है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सूर्य के काम है, बाद में आप पढ़ लेना। ये आपको मैं लिख के भेज दूँगा। जहाँ आप मतलब अगर आपका सवाल मुझसे ये है कि मैं कौन सा काम काज करूँ, आप सूर्य के भी काम कर सकते हैं। 10वें घर में बैठा है, 10वां घर काम काज का, उस घर का मालक मंगल है, मंगल के जुड़े भी काम कर सकते हैं। शुक्र का काम भी कर सकते, जो आप कर भी रहे हैं, कपड़ों का काम, गुरु बुध का काम कर सकते हैं। लेकिन अभी ये समझ अच्छा नहीं है, गड़बड़ बस यही है, दिक्कत आ रही है आपकी। तो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ नहीं लगी हो, जहाँ तो मुझे व्हाट्सएप पे सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके दोपहर को पूछ लेना मुझे आप।